नर्रा जमींदारी का दशहरा उत्सव जाने आशीष गुप्ता की खास रिपोर्ट में। लेख में बताई गई जानकारी हमारे अपने निजी विचार नहीं अपितु दस्तावेजों से प्राप्त जानकारी एवं लेखकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार है। दशहरा का पर्व यूं तो रावण वध के लिए सभी जगह प्रसिद्ध होता है। पूरे भारतवर्ष में दशहरा का पर्व अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। हालांकि सभी जगह का दशहरा रावण वध के लिए जाना जाता है, परंतु छत्तीसगढ़ का एक ऐसा जगह जहां दशहरा के पर्व में रावण वध तो होता ही है, परंतु रावण वध की जगह यहां देवी उपासना को अधिक महत्व दिया जाता है, या यूं कहें यहां का दशहरा का पर्व शक्ति उपासना के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम आपको आज लेकर जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी जमींदारी नर्रा जमींदारी, जो कि उड़ीसा सीमा से लगी हुई 5000 की लगभग आबादी वाला गांव है, जहां पर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े और प्रथम मराठा शासक भीमराव जी भोसले की समाधि स्थल भी है। इस गांव में दशहरा का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जहां का दशहरा पर्व आसपास के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए हम आपको बताते हैं नर्रा जमींदारी की दशहरा पर्व के बारे में। पर्व एवं उत्सव की श्रृंखला में नर्रा जमींदारी का दशहरा उत्सव अपनी विशिष्ट परंपरा एवं शैली के लिए जाना जाता है, जो संपूर्ण भारत में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि यहाँ का दशहरा उत्सव रावण वध की परंपरा से ना जुड़कर शक्ति पूजा से जुड़ता है। हालांकि कालांतर में श्री राम विजय उत्सव को भी इस परंपरा में शामिल कर लिया गया है एवं रावण दहन भी यहाँ किया जाता है। नर्रा दशहरा की ख्याति केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं अपितु उड़ीसा प्रांत के कालाहांडी जिले तक इसकी ख्याति है। हालांकि नर्रा के दशहरा पर्व को विशेष ख्याति नहीं मिल पाने का मुख्य कारण प्रचार प्रसार एवं सरकारी संरक्षण का अभाव ही है। यहाँ कंवर आदिवासी राजवंश की जमींदारी रही है। शक्ति पूजा के लिए पाठमेश्वरी देवी को यह अपनी इष्ट देवी मानते हैं। नर्रा जमींदारी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला के बागबाहरा विकासखंड अंतर्गत उड़ीसा सीमा से लगा एक गाँव है। नर्रा जमींदारी के दशहरे का इतिहास जमींदारी प्रथा के आरंभ से माना जाता है। प्राप्त दस्तावेजों की जानकारी के अनुसार नर्रा जमींदारी प्रारंभ में खरियार रियासत से संबंधित थी, जहां चौहान राजवंश का शासन था। उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह में नर्रा को स्वतंत्र जमींदारी घोषित कर उसे दहेज में दिया था। चौहान राजवंश का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा, तब यह जमींदारी कंवर आदिवासी राजवंश के हाथों में आ गया। यह सभी शक्ति की पूजा करते थे। उड़ीसा प्रांत के गठन होने के बाद खरियार रियासत उड़ीसा में चला गया एवं नर्रा जमींदारी मध्य प्रदेश में आ गई, जो अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। नर्रा जमींदारी के लोग पाल्हो पाठमेश्वरी देवी में अपनी विशेष आस्था रखते हैं, जो कि उनकी कुल देवी है। पाल्हो एक रत्तीम सुर्ख लाल कपड़े का विशाल आकार का ध्वज है, जो एक बांस में सुशोभित रहता है। इसमें देवी का आवाहन करने के लिए कठिन साधना की आवश्यकता होती है। मान्यता है इसी में देवी की शक्ति समाहित होती है। जमींदारी में प्रत्येक उत्तराधिकारी को नया पल्हो को पुनः प्रतिष्ठित करना होता है एवं पुराने पाल्हो को पूर्व जमींदार के देहांत हो जाने पर विसर्जित कर दिया जाता है। नई पीढ़ी के लिए पाल्हो बनाने का कार्य सोना मुंदी के पटवा जुलाहा से संपादित किया जाता है, और जो सदियों से यह कार्य करते आ रहे हैं। पाल्हो बनाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है। इसे बनाने में 1 सप्ताह या उससे अधिक का समय भी लग सकता है। इतने दिन जुलाहे को व्रत रखना पड़ता है। शारीरिक एवं मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। स्नान करने के बाद पाल्हो बनाने बैठे जुलाहे के लिए शौच आदि वर्जित होता है। यदि ऐसी स्थिति आ गई तो बुनाई का कार्य उस दिन स्थगित रहता है। पाल्हो बन जाने के बाद बैगा के द्वारा इसमें देवी शक्ति का आवाहन कर परंपरागत तरीके से राजमहल में लाया जाता है एवं श्रद्धापूर्वक देव स्थल राउर घर में स्थापित किया जाता है। नर्रा जमींदारी की दशहरा उत्सव की भूमिका कुंवार नवरात्रि से आरंभ हो जाती है। खाड़ा अस्त्र शस्त्र की स्थापना कर अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है। दशहरा का मुख्य कार्यक्रम 9वीं एवं 10वीं तिथि को होता है। खाड़ा पखरा खाड़ा अस्त्र शस्त्र को कहा जाता है एवं पखरा का अर्थ होता है पखारना, यानी पूजा करना। यह कार्य विजयदशमी के दिन होती है। देवस्थल में खाड़ा एवं पाल्हो की स्थापना कर जमींदार अपनी कुलदेवी पाठमेश्वरी का आवाहन कर पूजा अर्चना करते हैं, जहां नारियल नींबू फल के अतिरिक्त बकरे की बलि देना अनिवार्य होता है। वर्तमान में पिछले वर्ष से बलि प्रथा बंद कर दी गई है। पूजा के समय देवी को प्रसन्न करने के लिए विरोचित धुन में निशान बजाना अनिवार्य होता है। नवान भक्षण यानी नवाखाई की रस्म इसी दिन पूरी की जाती है, जो कि उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ का प्रचलित त्यौहार है। इस दिन पूरी जमींदारी में विशेष उत्सव रहता है। बैगा के द्वारा इस दिन गांव की शीतला माता, ठाकुर देवता, राउत राउताइन, चमरू मांझी सहित गांव के सभी देवी देवताओं को नींबू पान सुपारी एवं नैवेद्य से न्योता दिया जाता है।
नर्रा दशहरा उत्सव में रावण वध की परंपरा की शुरुआत आज़ादी के पहले की है। पूर्व जमींदार गणेश सिंह का देहांत हो जाने के बाद उनका पुत्र लाल बृजराज सिंह छोटा था, लिहाजा उस समय सरकार ने कोर्ट ऑफ वर्ड्स कर एक मैनेजर नियुक्त किया। उसने ही यहाँ रावण वध की परंपरा शुरू की। रात्रि में नर्रा के जमींदार पूरे राजसी वेशभूषा में दशहरा उत्सव मनाने निकलते हैं, जिनके साथ पूरी जमींदारी एवं ग्रामीण भी रहते हैं, जो देव स्थल चमरू मांझी जाकर पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेते हैं एवं रावण दहन किया जाता है। यहाँ यह बताना उल्लेखनीय है कि चमरू मांझी जाते समय पाल्हो आगे आगे चलता है, जिसे बैगा संभाले रखना है। इस दरमियान बैगा एवं जमींदार के वंशजों के अलावा किसी भी व्यक्ति को पाल्हो का स्पर्श करना वर्जित होता है। वर्जित बातों का उल्लंघन होने पर अनिष्ट की आशंका रहती है एवं इस दरमियान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। दशहरा उत्सव पर पूर्व में जमींदार की सवारी हाथी में निकला करती थी, अब वर्तमान में रथ या गाड़ी में जाती है। दशहरा के दिन राजमहल एवं गांव सहित क्षेत्र में विशेष उत्साह देखा जाता है। तो ये थी नर्रा जमींदारी के दशहरा उत्सव पर आशीष गुप्ता की खास रिपोर्ट।